के हजरत अब्दुल्ला ने कहा था आमीना अब हमारे घर में मेहमान आने वाला है, हम ये चाहते कि हमारा बच्चा जब आंख खोले हमारे घर के अंदर खुशहाली होनी चाहिए, सुकून की जिंदगी होनी चाहिए, इसलिए बच्चे के लिए परदेश जाना चाहता हूं ताकि कुछ कमा करके लाऊं, हमारे बच्चे की जिंदगी बेहतर हो सके। हजरत अब्दुल्ला ने जाने की इजाजत मांगी है, सैयदा आमीना इजाजत दे रही है। हजरत अब्दुल्ला परदेश चले जाते हैं। आपने जिस वक्त का वादा किया था आपको उस वक्त आना था जब वो दिन नमूदार हुआ है। सुबह से सैयदा आमीना घर की सफाई करने लग जा रही है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कह रहे हैं आमीना क्या बात है? कहा सब बाबा जी आज मेरे अब्दुल्ला के आने का दिन है, इसलिए सफाई कर रखी हूं ताकि मेरे अब्दुल्ला आ जाएं और घर के अंदर कोई शिकायत का मौका ना मिले। हजरत आमीना ने घर की सफाई की है। दोपहर का वक्त आया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं आमीना खाया है कि नहीं कुछ? कहती अब्बा जान जब मेरे सरताज आ जाएंगे तब उनके साथ खाना खाऊंगी। एक मुद्दत बीत गई है, दूरियां और फासले हो गए थे, आज आ रहे हैं मेरे सरताज, उनके साथ खाना खाऊंगी। शाम हो जाती है, एक लुकमा सैयदा आमीना ने नहीं खाया। हजरत अब्दुल्ला अभी तक नहीं आए हैं। सैयदा आमीना कहती है अब्बा जान जरा पता तो कीजिए मेरे सरताज अब तक क्यों नहीं आए हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हरम काबा के अंदर तशरीफ लाते हैं, आकर के तवाफ में मसरूफ है। इतने में एक शख्स दौड़ के आता है, कहता अब्दुल मुत्तलिब कहा क्या बात है? कहा ठहरो तो शकी बड़ी दर्दनाक खबर लेकर के आया हूं। कहा क्या बात कह रहा है? कहा सब्र से काम लेना। कहा कहना क्या चाहता है? तेरे मुंह में खाक हो, तूने ये बात इतनी बड़ी कैसे कह दी है कि मुझे सब्र से काम लेना है? कहा अब्दुल मुत्तलिब सुनो तो शकी आपके जो जिगर का टुकड़ा है हजरत अब्दुल्ला जिनका नाम है। कहा वो अब्दुल्ला जो परदेश गए थे? कहा हाँ हाँ। कहा वो जो तिजारत के लिए गए थे? कहा जी हाँ। कहा अब्दुल्ला वापस नहीं आएंगे। कहा किस लिए? कहा उनका इंतकाल हो चुका है। अल्लाह अकबर, बेटे की मौत की खबर थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के एक एक पुर्जे को तोड़ के रख दिया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कांप जाते हैं, बैठ गए, हिम्मत को संवारा है, खुद को ताकत देने की कोशिश कर रहे हैं। फिर ख्याल आता है अब्दुल मुत्तलिब तू खुद को संभाल वरना आमीना का क्या बनेगा। उसको इंतजार आमीना को अब्दुल्ला का है। अल्लाह अकबर, ये सोच करके आपने हरम शरीफ से कदम उठाया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं आज तक कभी इतना एहसास नहीं हुआ था। अब्दुल मुत्तलिब कहते मैं घर से निकला हुआ हरम काबा से घर की तरफ जा रहा था, ऐसा लगता था जैसे जमीन ने कदम पकड़ लिए हो, चाहकर भी आगे नहीं बढ़ा जा रहा है। बड़ी हिम्मत के बाद दरवाजे पर गया हूं, जाकर के मैंने दस्तक दी है। मेरी आमीना कहती अब्बा आ गए हो? कहा जी। कहा मेरे अब्दुल्ला की खबर मिली कि नहीं मिली? कहते जब इतनी बात मेरी आमीना ने कही है मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आमीना कहती अब्बा कहे ना सब खैर है, कोई बुरी खबर नहीं है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं ए आमीना अब कोई अब्दुल्ला आने वाला नहीं है, अब किसी के इंतजार की जरूरत नहीं है। कहा अब्बा क्या कह रहे हो? कहा हाँ मेरे अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है। इतना नबी की अम्मी ने सुना है, जमीन पे बैठ जाती है, अपने शिकम पे हाथ रख के कहती है ए मेरे परवरदिगार अभी मेरे बेटे ने आंख नहीं खोली है, अभी दुनिया में आया नहीं है, आने से पहले यतीम हो गया है। मालिक मेरे परवरदिगार बता तो सही मेरे बेटे का क्या बनेगा। इतने में गैब से आवाज आती है आमीना आंसू ना बहा, रोने की जरूरत नहीं है, हमने इसको यतीम नहीं बनाया है बल्कि कायनात के यतीमों का सहारा बना करके पैदा किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। जो है सारे लोगों की सैयदा आमीना बयान फरमाती हैं आवाज आई परेशान ना हो, ये यतीम नहीं ये दुर्रे यतीम बन के आने वाला है, ये बेसहारा नहीं ये बेसहारा लोगों का सहारा बन के आने वाला है। हजरत आमीना बयान फरमाती मुझे कुछ तसल्ली हुई लेकिन जुदाई तो जुदाई थी ना, गम तो गम था ना, शोहर तो शोहर होता है। हाथ जोड़ के कहता हूँ जाओ बेटियों को समझा लो, और जमींदारों और ज़मीन वालों बैंक वालों तुम्हें खुदा का वास था अपनी बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश न करना। आप कहेंगे हम कैसे बर्बाद करते हैं? आपने अगर उस दामाद को ना 50 लाख रुपया भी दिया है तो जानते हो, तो अगर जायदाद भी उठा के दे देना तो शोहर के पास जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो होती है तलाक का मालिक होना। अगर वो तलाक देते तो तेरे जैसे बड़े बड़ों की नाक मिट्टी में मिल जाती है। मैं खुदा का वास्ता देख के कहता हूँ अपनी बेटियों को समझाया करो कि अपने शोहर के खिलाफ ना आवाज़ उठाएं, अपने शोहर के खिलाफ ना बोलें। गलत नहीं कह रहा हूँ, आज हर घर की कहानी है, झगड़े होते रहते। बर्तन जब एक पल्लिया में एक छंटिया में होते हैं तो फिर वो खड़कते ही है ना, बोलो बचते हैं कि नहीं बचते? अब मियाँ बीवी एक घर में रहते हैं तो झगड़ा नामुमकिन नहीं, मुमकिन है, बोलो है क्या नहीं? और जब झगड़ा मुमकिन है ना
तो इसमें इतने बड़े फैसले नहीं लिए जाते कि 2 मिनट में आके तलाक 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 तलाक, है ना। फिर मुफ्ती साहब से कह रहा कोई रास्ता निकाल दो, तीनों दे के कह रहा कोई रास्ता निकाल दो। रास्ते तो तूने खुद बंद कर दिए सारे, हाँ रास्ते खुद बंद कर लिए। जरा सी बात पे आके तलाक तलाक। जाओ जाके बेटियों से समझाओ, सुनो तू अगर बादशाह की बेटी भी है ना, शोहर को सबसे बुरी बात ये लगती है जब औरत ये ताना देना कि ये चीज मैंने अपने बाप के घर कभी छुई भी नहीं, तो शोहर को ये चीज सबसे ज्यादा नागवार गुजरती है। चल ठीक है तेरा बाप अमीर होगा, पैसे वाला होगा, लेकिन अब तू जिसके दामन से बंध गई है ना, अगर ये मिट्टी भी खिलाए तो गर्दन झुका के खा। रानी थी अपने बाप के घर, अब तुझे शोहर के साथ जिंदगी गुजारनी है। हम ये अपनी बच्चियों को क्यों नहीं समझाते, क्यों नहीं समझाते? और फिर यही बेटियां मुकदमे कराती हैं, जेलों तक पहुंचाती हैं मर्द को। आज हमारा मुआशरा कहां के खड़ा हो गया, हमें सोचना चाहिए, सोचना चाहिए। और ये फसाद कहां से होता है ना, जरा सा झगड़ा हुआ घर में और उसने फोन कर दिया। जब फोन नहीं थे ना हजरत तो इतनी तलाकें नहीं थी और ना इतने झगड़े थे। जब से फोन आए ना तब से तलाकें, क्योंकि इतनी होशियार हो गई। अगर शोहर गाली दे रहा चुपके से बटन दबा के ना फोन लगा दिया अब्बा का है, और दुपट्टे में समेट के खड़ी हो गई। कईयों क्या कह रहे थे मेरे अब्बा को, तुम मोबाइल इधर है, हाँ रिकॉर्ड नहीं, डायरेक्ट कॉल चल रही है। अब कहियो मेरे अब्बा को क्या कह रहे थे तुम, तो कहता तेरा बाप कमीना है, वो सुन रहा उधर ससुर उसका। और मेरे भैया क्या कही थी तुमने, और खुद नहीं बोलेगी अब, क्योंकि अपने आप को तो शरीफ साबित करेगी ना आदमी की सुन्नत। और मेरे भैया क्या कह रहे थे तुम, तो वो कहता तेरा भाई 1 नंबर का कमीना है। तो अपना कहे चुप जाओ चुप जाओ, बस इतनी जानी चाहिए उधर। और फोन काट के दुनिया भर की गाली दे देती है। और जैसी फोन पे इधर, अभी फोन कटा नहीं, चाबी लगी, आ गया साला घर पे, ससुर भी साथ में। हाँ भाई क्या कह रहा था, और फिर झगड़ा। तुम कितना भी मान लो, उसने कहा जाओ मैंने तुम्हारी बेटी को तलाक दी, क्या औकात रह गई आपकी, अब क्या कर लोगे आप? अब नहीं, बेटियों को यह सिखा के भेजा करो अब तक जिंदगी हमारे साथ थी, अब तेरी जिंदगी तेरे शोहर के साथ कटेगी। शोहर के बगैर जिंदगियां मुश्किल हो जाती हैं। कभी पूछो जाकर के बेवा से किसी से कि शोहर के बगैर जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। मेरे नबी की अम्मी बयान फरमाती हैं, अब्दुल्ला के विसाल के बाद दिन को भी रोना था, रात को भी रोना है, आंसू नहीं सूखते थे। और सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मेरे नबी की प्यारी अम्मी, आप फरमाती हैं हजरत अब्दुल्ला के विसाल के बाद ना, जब मुझे पहली बार पसीना आया ना, मैंने यूं साफ किया, कहती जब मैंने पसीना साफ किया तो मेरे दुपट्टे से मुश्क की खुशबू आने लग गई थी। आला हज़रत फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको बिना मेहनत के सुनने मिल जाए तो मुझे बिना मेहनत के सुनानी भी आती है ना। इतना आहिस्ता बोलूंगा कि मुझे पसीना तो क्या एहसास भी नहीं होगा। और अगर चाहते हो ना थोड़ा सा दिल लगे तो फिर बोलें सुभान अल्लाह। फरमाती कि माथे पे जब पसीना आया ना तो मैंने पोंछ लिया दुपट्टे से, यूं साफ किया, तो कहती मैंने सूंघा मुश्क की खुशबू आने लग गई। वो कहते हैं दस्तूर और दौर वो कि जब समझी जाती, उस दौर में हजरत आमीना बेवा हो रही है, जब शौहर की मौत का सबब औरत की नहुसत मानी जाती। फरमाती उस दौर में मैं बेवा हुई, और अरब का दस्तूर यह था कि जब कोई औरत बेवा हो जाए तो फिर उसे 1 साल तक खुशबू नहीं लगानी, 1 साल तक खुशबू नहीं लगानी, 1 साल तक बंद सबर करना है। फरमाती जब मेरे माथे पे पसीना आया मैंने साफ किया, मुश्क की खुशबू आई, मैं डर गई कि अल्लाह दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी कि मैं कोई खुशबू लगा रही। फरमाती मैं दौड़ी तेजी से दुपट्टा धोने के लिए। फरमाती लेकिन कुर्बान जाऊं उस प्यारे की निस्बत पे। कहती जब मैंने दुपट्टे पे पानी डाला ना तो दुपट्टा जिधर से वो पानी गुजर जाता था वो जगह की खुशबू से महक जा रही थी। ये मेरे सरकार की विलादत है। कहती जिधर से वो पानी गुजरता
वो मिट्टी खुशबूदार हो जाती। कहने लगी खुशबू बढ़ने लगी। कहती पहले पसीने में खुशबू, फिर बदन में खुशबू। कहती फिर खुशबू का हाल ये हो गया कि बिस्तर पे लेटी तो बिस्तर पे खुशबू, तकिए पे सर रखा तो तकिए से खुशबू, जिस कपड़े से पहनूं वो कपड़े से खुशबू, जिस दुपट्टे को ओढ़ूं वो दुपट्टे पे खुशबू, जहां पैर रख दूं उस जमीन पे खुशबू, जहां हाथ लगा दूं उस दीवार पे खुशबू। फरमाती खुशबू खुशबू, इतनी खुशबू बढ़ जाती है कि पहले मेरे आंगन में रखी, फिर आंगन की हदें पार की है, फिर दीवारें पार कर गई खुशबू, फिर मक्के की गलियों में खुशबू। कहती खुशबू इतनी बढ़ गई कि जिधर जिधर से मैं गुजरती उधर उधर खुशबू होती। बातें खुशबू की होने लग गई, मक्के में बातें होने लगी। अब्दुल्लाह की बेवा ने खुशबू लगाना शुरू कर दी है। अब वो अपने शोहर का गम नहीं करती है। ये बातें मक्के में हो रही है। अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रखे हैं। किसी ने आके कहा था अब्दुल मुत्तलिब काबे के मुतवल्ली हो, खानदान कुरैश के सरदार हो, लेकिन बड़े गैरत की बात है आपके घर की बहू अपने शोहर का सोग नहीं मना रखी है, उसने शोहर का गम नहीं मनाना है। कहा क्यों? कहा अगर वो सोग मनाती तो खुशबू नहीं लगाती, आपके घर की बहू खुशबू लगा रखी है। अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं जैसी उसने इतनी बात कही है मारे गैरत के मेरी नजरें नीचे हो गई। आप घर तशरीफ लाते हैं, अपनी शरीक हयात हजरत फातिमा से कहते हैं कि सुनो जाओ जाके आमिना से पूछो उसने हमारी बेइज्जती क्यों करानी है, क्या उसे हमारे बेटे की जुदाई का गम नहीं है, क्या उसे बेटे की मौत का अफसोस नजरों से निकला और मेरी आंखों से टकराया। कहती उसकी हैबत से मैं बेहोश होकर जमीन पे गिर गई थी।